27 हो गया, 28, 29, डाउट, इसमें डाउट। टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल क्या होता है? 3 डिग्री। 29, 29 देखो, टर्सरी एल्कोहल। हाँ, OH। अपने पास क्या है बेटा? H3PO4 के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करोगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ये आ गया, यही तो पूछा है। इसका नाम क्या बन जाएगा? नाम लिखो जल्दी। 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। सही तो आ गया, डेली आ गया इसका आंसर। डिहाइड्रेशन हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31, डाउट? डाउट क्या है? 2A, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्या है? 2MgTHF। सेकंड, मिथाइल बेंजोनेट। बेंजोनेट जानते हो किसको बोलते हैं? ईस्टर को। बेंजीन हो गया, C डबल बॉन्ड OH3। ये हो गया कि नहीं हो गया? थर्ड नंबर पे है H2H+। ये कि नहीं है? अब बताओ, मान लो मैं ए को RX मान लेता हूं, एल्काइल हैलाइड तो मानना है। ये बताओ ग्रेनाड क्या बनेगा? RMgX। और आम और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अब ध्यान से देखना, प्रोडक्ट मेरे पास बना कुछ ऐसा, ये बेंजीन है। बेंजीन है। RMgX इस पे अटैक करेगा, एक बार अटैक करेगा बाहर होगा, दूसरी बार अटैक करेगा ये लग जाए। बताओ क्या बनेगा? ये O नेगेटिव बेंजीन R यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बाद में प्रोटोनेशन होगा तो यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब कंपेयर करके बता दो R है क्या? R है क्या? बेंजीन। बस यही तो पूछा है, क्या है? RX बन गया कि नहीं बन गया? यही तो ये है। क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमीन दिया है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे एक्स का क्या दिया होगा? ब्रोमीन। दोस्तों क्या बोलोगे? ब्रोमो बेंजीन। बॉम्बे आ गया। आया समझ में? क्या था क्वेश्चन? आसान था कि टफ? आसान था। क्या आंसर नहीं दी? आंसर की नहीं मिली? आंख खोल के बाहर निकला करो। आंसर की मिल गई ना? 30, 30 का दिल्ली, 31 का बॉम्बे, 32 बॉम्बे। डिहाइड्रेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में HBO होगा, HBO में एंटी मार्कोनी लग जाएगा, आ जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया? डाउट है? हो गया, चलो। 34 हो गया, ये तो नोट लिखाया था। एलाइलिक अगर डबल बॉन्ड है तो हेलोजिनेशन कहाँ होता है बेटा? एलाइलिक पोजीशन पे होता है। और अगर अपने पास नॉर्मल है तो नॉर्मली एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। 35, 35 आगरा। देखो 35 में क्या होगा, सुन लो पहले। 35 में क्या बनेगा बेटा? CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। देखो H+ मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, मेरे पास क्या दिया हुआ है? HBr है कि नहीं है बेटा? HBr क्या करेगा? अगर हम HBr की बात करें तो HB देखो दो तरीके से हो सकता है, एडिशन भी होगा और H+ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH2+, ये हट जाएगा, कैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? और Br नेगेटिव फ्री है कि नहीं है? Br नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब दोबारा एक और HBr आएगा तो H यहां लगेगा, Br यहां लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 39, 39 डाउट?
ये तो 39 में एमजी किससे रिएक्ट करेगा, सीएल से कि बीआर से, बीआर से। और किस पे अटैक करेगा, क्लोरो बेंजल डिहाइड, 4 क्लोरो बेंजल डिहाइड। सबसे पहले बताओ ग्रेनाड क्या बन जाएगा, ग्रेनाड बनेगा अपना ये वाला, यहां पे एम जी बी आर, और यहां पे क्या रहेगा, सीएल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो बेंजल डिहाइड, यही आएगा कि नहीं आएगा, एच। ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बना लो प्रोडक्ट, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। आगरा कैसे आएगा, आगरा में तो लीनियर बन जाएगा। 41 हो गया। 42, 42 में रिएक्टिविटी चेक करना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर क्या देखोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे, सेकंड नंबर पे क्या देखते थे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, उसके बाद क्राउडिंग। क्वेश्चन नंबर 43 चेन्नई। 44, 44 में अपना ट्रांसमिट, 44 में बॉम्बे आ जाएगा। अच्छा मीजो निकालना है, आगरा आएगा, आगरा। ट्रांस पे एंटी सेम साइड लगेंगे, पीओएस मिल जाएगी, आगरा आएगा इसका। 45 बॉम्बे, 45 बॉम्बे। 46 4, 47 3, 48, 48, 49, 50, ये तीनों बोनस थे शायद, स्पेस में नहीं कराए थे शायद, कुछ भी था। चलो हो गया पेपर। चलो कौन सा 43, 43 में डाउट है। अरे एनबीएस में क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन पे रेजोनेंस करा के चेक कर लो। ये सिंपल ही बताओ बेटा, डबल बॉन्ड में जब एनबीएस कराते हो क्या डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड जिंदा ही रहता है। तो एक ही कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, चेन्नई, बाकी में डबल बॉन्ड है ही नहीं है। देखो ये बताओ कहां तक पढ़ा था अपन ने, कहां तक पढ़ा था दिखाओ। पढ़ लिया था, पोलर अप्रोटिक पढ़ लिया था, ट्रांजिशन स्टेट लिख ली थी। करेंगे होमवर्क, पहले थोड़ा पढ़ ले। रेट ऑफ SN2 की बात चल रही है, बात नहीं करो। रेट ऑफ SN2, रेट किसके से कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, 8वें नंबर की बात कर रहे हैं अपन क्या, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2। पहला आता है इसमें टाइप ऑफ हेलाइड, टाइप ऑफ हेलाइड, हेलाइड है कैसा, एल्काइल हेलाइड, टाइप ऑफ हेलाइड। टाइप ऑफ हेलाइड में जैसे आप खुद बताना बेटा, यहाँ पे RF लगा हुआ है, यहाँ पे RCl लगा हुआ है, यहाँ पे RBr लगा हुआ है, यहाँ पे RI लगा हुआ है, किसकी ज्यादा रेट आएगी, कौन सा बॉन्ड वीक है, क्लोरीन की आयोडीन, क्लोरीन या आयोडीन, आयोडीन। तो जितने आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी आसानी से रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रेट क्या होती है, ये आती है, याद रखना ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LG, LG। रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LG, ये आएगा कि नहीं आएगा। रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LG, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। बी वाला टाइप ऑफ एल्काइल,
एल्काइल। एल्काइल ग्रुप कैसा है, ध्यान से देखना, टाइप ऑफ एल्काइल। जितने, या फिर हम बोल सकते हैं लीविंग नेचर ऑफ एल, ये आएगा कि नहीं आएगा? टाइप ऑफ एल्काइल, टाइप ऑफ एल्काइल है मतलब CH3X है बेटा, CH3CH2X, CH3CH3X, CH3CH3CH3X। अब आप बताओ बेटा, यहां पे ध्यान देना, जब भी अपन बात करेंगे टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप पे, ये कौन सा है, ये है अपना मिथाइल हैलाइड। ये कौन सा है बेटा, 1 डिग्री हैलाइड। ये कौन सा है, 2 डिग्री हैलाइड। ये कौन सा है बेटा, 3 डिग्री हैलाइड। कौन सा है, 3 डिग्री हैलाइड। तो मुझे ये बताओ, जब एक्चुअली होता क्या है, SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सॉरी सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, ये तो हो रहा होता है। अभी बताओ, अगर जिस कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है वो अगर बल्कि होगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाएगा, नहीं कर पाए। क्राउडिंग बढ़ती है, SN2 कम होता है। यहां पे अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ SN2 क्राउडिंग, बोल सकता हूं क्राउडिंग, सबसे ज्यादा क्राउडेड कौन सा है ये, तो इसकी रेट मालूम है, 0 रहती है लगभग। कि अगर हम रेट की बात करें तो इसकी रेट जब भी अपन कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं, 0 रेट। सबसे ज्यादा रेट किसकी आएगी, अच्छा बताओ, इसकी लेस क्राउडेड, सबसे लेस, सबसे ज्यादा क्राउडेड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 में जाता ही नहीं, SN2 में नहीं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन, मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कर पाना डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सी, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे सॉल्वेंट चाहिए पड़ते हैं, SN2 के लिए कैसा चाहिए, पुश करने वाला कि पुल करने वाला, पुश करने वाला। पुल करने वाले कौन से, प्रोटेक। प्रोटेक सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्वेंट ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल कर लेते हैं। पुश करने वाले कौन से हैं, आप्रोटेक, पोलर आप्रोटेक। तो पुश करेगा तो और रेट बढ़ाएगा, क्या होगा, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज्यादा मैं पोलर पोलर आप्रोटिक, परसेंटेज ऑफ पोलर आप्रोटिक सॉल्वेंट बढ़ेगा, रेट SN2 की बढ़ जाए। जैसे मान लो सब कुछ सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान लो अपने पास ये RX, यहां पे दे दिया अपने पास एक सॉल्यूशन है, इसमें पोलर आप्रोटिक सॉल्वेंट 60% है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कितना है बेटा, 40%। एक और है सेम का सेम, जिसमें क्या है, पोलर प्रोटिक, पोलर आप्रोटिक सॉल्वेंट कितना है बेटा, 40%। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कितना है, 60%। ये बताओ SN2 किस में ज्यादा होगा, रेट ऑफ SN2 किस में ज्यादा होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, पहले वाले में, क्योंकि इसमें आप्रोटिक का परसेंटेज ज्यादा है। रेट फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस बोलेंगे कि इसमें इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट, एक में दूसरे में परसेंट इतना है, इसमें रेट क्या हो जाएगी, कम।
3 डिग्री हैलाइड SN2 में नहीं जाता। अब बनाने 3 डिग्री रेट 0, 3 डिग्री हैलाइड अंडरगो SN2 में कौन सा नहीं आता है? 3 डिग्री है। चलो अब अगर अपन बात करें बेटा, एग्जाम मेरे पास है CS3, मेरे पास दिया है Na, NaOH Na, बात नहीं करो पहले, NaOH NaSH, NaOH मतलब O नेगेटिव, SH Na हटा दो, मेटल हटा दो, एनाइन बना लो, नेगेटिव बना लो, नेगेटिव अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा यहाँ देखो, ये जो O नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या करेगा? इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, Cl बाहर, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? OH CH3, और साथ में क्या बन जाएगा? NaBr। कैसी रिएक्शन? SN2, SN2 OH पे अटैक करेगा और ये Br बाहर हो जाए। PHS नेगेटिव, ये हो गया। बात नहीं करो, बनाओ बेटा। ये जी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लिखो, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लिखो। अपने पास PYQ की बुक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अपने ये सब मिल जाएंगे जो अपन ने पढ़े। हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में कौन मिल जाएगा? हाइड्रोकार्बन में मिल जाएंगे अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और RMGX मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा, कुछ कुछ एल्डिहाइड कीटोन में मिल जाएगा, देखना उसमें क्वेश्चन लगा लेना वो, PYQ टाइम मिले लगाते जाओ। इसमें क्या होगा बेटा? S नेगेटिव है, किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, Br बाहर, तो क्या बन जाएगा? SH3 प्लस NaSN2। आ गया कि नहीं आ गया? इसमें क्या होगा? कौन अटैक करेगा? S, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? PHS एंड ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें क्या होगा? NaI में I अटैक करेगा, CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें क्या होगा? NaN3 नेगेटिव में ये अटैक करेगा, क्या बन जाएगा?
N3 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नेगेटिव में क्या होगा? कौन अटैक कर रहा है, कार्बन की नाइट्रोजन? कार्बन, कार्बन पे भी लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव है, लोन पेयर है। नेगेटिव किसके पास है? कार्बन के पास। कौन अटैक करेगा? कार्बन। क्या बन जाएगा? CH3CN ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? के प्लस प्लस सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास क्या है? नेगेटिव। ऐसा है। अटैक कौन करेगा, कार्बन की नाइट्रोजन? कार्बन। नेगेटिव वाला अटैक करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या बन जाएगा? NC CH3। ये नहीं बनता है। अब यहां पे रीजन सुनना। होता क्या है, ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Ag+। Ag+ की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने के कारण Ag और Cn का जो नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, इसमें कोवलेंट नेचर आ जाता है। कोवलेंट नेचर आने के कारण ये लोन पेयर डोनेट नहीं। में क्या होता है? कोवलेंट नेचर। क्या होता है बेटा? कोवलेंट नेचर। में क्या होता है, इसमें क्या जाता है? कोवलेंट नेचर। चलो आ गया। ये अटैक करेगा तो क्या, किस साइड से कनेक्ट होगा? नाइट्रोजन साइड में। किससे कनेक्ट होगा? कार्बन साइड से। इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? साइनाइड। अब ध्यान दो, क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है। ये अटैक करेगा किस पे? इस साइड से। ये इस पे बेटा अटैक करेगा। इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? इन्वर्जन के लिए अपन क्या करते हैं, देखो, इन्वर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डी रखूंगा, CH3 रखूंगा। इस SH को यहां लगा दूंगा और H को यहां। ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसके यहां से अटैक करेगा तो ये पूरे के पूरे ग्रुप कहां चले जाएंगे? H कहां चला जाएगा? इस साइड। इन्वर्टेड प्रोडक्ट में क्या करना है, सिंपल देखो, अगर आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है तो सिंपल फंडा ये है, जो हट रहा है उसकी अपोजिट में SH लगा दो, न्यूक्लियोफाइल लगा दो, और जो यहां से उसके सामने आ रहा था उसको यहां कर दो। तब ये वाला उठ के कहां चला जाएगा? यहां। और SH कहां आ जाएगा? इस साइड। मान लो फॉर एग्जाम्पल थर्ड। थर्ड में मेरे पास ऐसा है बेटा,
यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ D है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। रिएक्शन करा रहे हैं अपन Cn नेगेटिव से, किससे? KCN से करा रहे हैं, KCN से। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ हेलाइड कहाँ है, कौन है लिविंग ग्रुप, कौन है लिविंग ग्रुप? ये है कि नहीं है? चलो इस Cl को मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको H यहाँ कर दिया। बताओ अटैक कौन से कार्बन पे होगा? इस वाले पे होगा। पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? ये Cn नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो क्या होगा? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के लिए क्या करूंगा? H यहाँ और Cn उसके अपोजिट में। समझ में आया कैसे बनाओगे? अच्छा तो किसका कॉन्फिगरेशन चेंज होगा? जिस पे अटैक हुआ, क्या इसका चेंज होगा? नहीं होगा। जिसका चेंज नहीं हो रहा उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रिटेन, जैसा था वैसे ही है। और अगर अपोजिट आ गया तो इन्वर्जन। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे नंबरिंग करते 1 2 3, तो कौन कौन से? इसका इन्वर्जन हो रहा है, इसका रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जैसा रिएक्शन से पहले जैसा था वैसे ही रिएक्शन के बाद है, मतलब रिटेंशन। यहां पे क्या हो गया? H यहां आ जाएगा, Cn यहां आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? H आएगा कि नहीं आएगा? फोर्थ, चलो ये बताओ। प्लॉट बना दो, क्या आ रहा है? फिफ्थ, चलो जल्दी जल्दी बना दो बेटा। ये बताओ इस पे कहां पे अटैक करेगा? इस वाले पे कि इस वाले पे?
पे अटैक करेगा, इन्वर्जन होगा। एच एस एच, आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी करो। एसेंट, जल्दी बताओ क्या हो रहा है। इसमें क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे डी, यहाँ पे एच, यहाँ डी आया कि नहीं आया? मुझे बता, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? किसका इन्वर्जन किसका रिटेंशन, ये बता दो आप तो मुझे। इस वाले कार्बन का क्या हुआ? रिटेंशन, कोई चेंज नहीं हुआ। इस वाले का हुआ कि नहीं हुआ? इससे बताओ इसमें क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3O, ट्राइफिलेट सुना होगा? ट्राइफिलेट अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अटैक करेगा बाहर हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल, ये ट्राइफिलेट। बाकी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाना है। तो क्या होगा? नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, Cl बाहर। ये बन गया कि नहीं बन गया? कौन सी रिएक्शन हो रही? सब में SN2 लिखना। कौन सी? SN2। कौन सी? SN2। SN2 लिखो, जल्दी लिखो। इसमें क्या होगा? अटैक, आयोडीन बाहर।
आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हेलाइड पे अटैक बाहर, आया कि नहीं आया? फोर्थ में, टेंथ में, जल्दी करो। क्या बेटा? क्या बन रहा है बेटा? ये क्या बन रहा है? ये बना। बी क्या बना? ये ए आ गया। बी क्या बना, जल्दी बोलो। N3 यहां जाएगा, सॉरी, H यहां, N3 यहां, S3। ये तो इसमें क्या हुआ? इन्वर्जन। रिएक्टेंट और ए में क्या रिलेशन है? ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? क्या इन्वर्जन की रिटेंशन? रिटेंशन। एक कार्बन पे दो बार इन्वर्जन मतलब रिटेंशन। यहां था, यहां से अटैक किया, एक हो गया, दोबारा अटैक करेगा, वैसे ही चला जाए। अगर ये क्या है बेटा, अगर मैं इन दोनों को बोलूं तो क्या बोलोगे? इन्वर्जन। क्या बोलोगे? रिटेंशन। इन्वर्जन, रिटेंशन, इन्वर्जन, रिटेंशन। क्या हो गया? इससे कंपेयर में ये इन्वर्जन है, इसमें ये इन्वर्जन, इसमें ये इन्वर्जन, तो ओवरऑल क्या हो गया? रिटेंशन। देखो, जहां Cl था वहीं पे N3 लगा कि नहीं लगा? तो क्या बोलोगे? रिटेंशन। तो जहां पे Cl था उसके अपोजिट में क्या लगा? I लगा, तो क्या बोलोगे? इसे इन्वर्जन। समझ में आ गया? अब जल्दी से नोट बना लो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ध्यान से सुनना। नॉट अंडरगो SN2 RX। RX नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में ये आपके RX नहीं जाएंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले
सबसे पहला है अपने पास, आप तो बस ये ध्यान रखो कि अगर अपने पास कोई डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन लगा हो, क्या बोलते हैं इसे? तो क्या बोलते हैं? एलाइलिक की विनाइलिक? एलाइलिक की विनाइलिक? विनाइलिक। विनाइलिक। सेकंड, बेंजीन से डबल बॉन्ड लगा हो, बेंजीन से डायरेक्ट लगा हो तो क्या बोलते से? एराइलिक हेलाइड। पहला कौन सा? विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड डबल या ट्रिपल, और ये कौन सा? एलाइलिक हेलाइड। तब कलेक्टिवली अगर sp2 कार्बन से हेलोजन लगा है, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पहला रीजन देखो, दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है? पहला रीजन ये होता है कि बेटा यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एंटी बॉन्डिंग में आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। पहला रीजन क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा रीजन क्या होता है? इसकी एंटी बॉन्डिंग साइड ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मान लो कि ये अपना हेलोजन लगा है, यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड की डेंसिटी है कि नहीं है? पाई बॉन्ड की डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्या दूसरा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके उसको अप्रोच कर पाएगा एंटी बॉन्डिंग पे? नहीं कर पाएगा। पहला रीजन क्या होता है? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेकंड क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। पहला रीजन क्या होता है? अब sp2 कब रहेगा? जब ये मल्टीपल बॉन्डेड रहेगा। तो मल्टीपल बॉन्डेड अगर sp2 कार्बन से हेलोजन लगा है तो फिर उम्मीद छोड़ दो, वहां पे अपनी रिएक्शन SN2 नहीं होगा। पहला रीजन क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है हेलोजन और कार्बन के बीच में। सेकंड क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास क्या रहेगी? पाई बॉन्ड की डेंसिटी रहेगी। अब लोन न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा? अपना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? लॉन पेयर लेके जाएगा, और लॉन पेयर लेके जाएगा तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनमें क्या लगेगा? रिपल्सन। तो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं। पहला ये हो गया, मतलब sp2 कार्बन से अगर हेलोजन लगा है तो SN2 नहीं दे। SN2 देगा? नहीं देगा। SN2 नहीं देगा। दूसरे हो गए। तीसरा, तीसरा अगर अपन लोग यहां पे लिखें, तीसरा अपने पास कौन सा आता है? अभी लिखा था जीरो वाला। जीरो याद है? कौन सा? 3 डिग्री हेलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड। 3 डिग्री हेलाइड ड्यू टू क्राउडिंग। ड्यू टू क्राउडिंग लिख लेना यहां पे। यहां पे क्या था? ड्यू टू, दोनों का रीजन क्या था? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। चलो, फोर्थ। फोर्थ कौन कौन सा? sp2 से हेलोजन कनेक्ट है, भूल जाओ। उसमें कौन से? बिनाइल और एराइल। उसके बाद कौन सा बेटा? 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाले में क्यों? ड्यू टू क्राउडिंग। ड्यू टू क्राउडिंग। चौथा, चौथा होता है अपने पास ऐसा, तो क्या बोलते हैं? नियो पेंटाइल। क्या बोलते हैं? नियो पेंटाइल हेलाइड। नियो पेंटाइल हेलाइड हेलाइड। इसमें भी क्या होता है? भले ही इस पे क्राउडिंग नहीं है, लेकिन इससे क्या है? बीटा पोजीशन पे क्राउडिंग है। ये अल्फा कहलाता है, ये कौन सा कहलाएगा? बीटा। यहां पे क्राउडिंग इतनी ज्यादा होती है, भले ही यहां पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन ये वाला भी अपनी SN2 नहीं देता, क्योंकि इसके बगल में ऐसे मान लो ये हेलोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप, कि न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच नहीं कर। एक नियोपेंटाइल हो गया। देखो जल्दी, अभी पांचवा और लिखते हैं। नियोपेंटाइल।
नियोपेंटाइल, इसको नियोपेंटाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? 1 2 3 4 टाइट, टाइट 3 डिग्री, टाइट ब्यूटाइल, टाइट ब्यूटाइल हैलाइड, क्या बोलते हैं इसे? टाइट ब्यूटाइल हैलाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा हैलाइड है जो SN2 नहीं देगा? आया समझ में? कौन कौन से हो गए अपने पास? अपने पास sp2 से डायरेक्ट कनेक्ट है, वो नहीं देगा। sp2 से जो कनेक्ट है वो नहीं देगा। sp2 से जो कनेक्ट है वो नहीं देगा। के बाद पांचवा, पांचवा अपने पास जो आता है बेटा, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड, तो ब्रिज हेड क्यों नहीं देता है? ब्रिज हेड क्यों नहीं देता है? हेडेड हेल, ब्रिज हेडेड हेलाइड क्यों नहीं देता है? अच्छा, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती थी? sp2 प्लेनर, क्या ये प्लेनर हो सकता है? नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी नहीं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती थी? क्यू sp2 और ड्यू टू sp2 कार्बन, ड्यू टू sp2 कार्बन एट ट्रांजिशन। ये तो, क्या ये sp2 में कन्वर्ट होता है कभी ब्रिज हेड वाला? नहीं होता है। लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो sp2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या दे पाएगा? नहीं दे। ब्रिज हेड वाला कभी भी आपका SN2 में नहीं जाएगा, क्योंकि SN2 में जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो, सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो sp2 बनाएगा। क्या ब्रिज हेड sp2 हो सकता है? ब्रिज हेड नेवर बी sp2। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो sp2 होना पड़ेगा। क्या sp2 हो सकता है? ये नहीं हो पाए, क्योंकि जब ये अपना, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? अपना sp2 होगा। और अपना ब्रिज हेड क्या sp2 रहता है? नहीं, कभी भी ब्रिज हेड वाला sp2 नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में इसको sp2 बनना पड़ेगा। क्या हो पाएगा? नहीं होगा। छठवा, CH3F, ये भी नहीं जाता है फ्लोरीन। पुअर Lg। F नेगेटिव क्या होता है? खराब लीविंग ग्रुप। हो गए, देखे जाए तो 5, ये दोनों मिला के एक, एक हो गया डबल बॉन्ड वाला, 3 डिग्री टाइट, 3 डिग्री नियो, ब्रिज हेड और फ्लोरीन, ब्रिज हेड और फ्लोरीन।
लिख लिया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो अब। 5 एग्जाम्पल अपन को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है। बात नहीं बेटा, पीछे दिख नहीं रहा है यहाँ से। बहुत स्माइल दे रहा है बेटा। इधर मैं स्माइल करूंगा फिर। दुनिया कंजर्वेशन पे चल रही है, पता है? एवरीथिंग इज कंजर्व। मजे करोगे तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। लेकिन टाइम कंजर्व नहीं होता है। और ऐसा है कि अभी अपन 1-2 महीने एकदम स्ट्रेस में दुख भरी जिंदगी जी ले, उसके बाद जिंदगी अच्छी, ज्यादा लाइम लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी हो जाएगी। ये अपन 2-3 महीने अगर कष्ट भरी जिंदगी जी लेंगे ना, तो ये अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी हो जाएगी। अभी अपन सोचो कि भी 2-3 महीने ऐस कर लेते, मजे में काट लेते हैं, उसके बाद दिक्कतें बढ़ जाए। पीछे वाले ध्यान दो बेटा। तो आप यहाँ आ गए हो तो अब कम से कम क्वेश्चन ही कर लो। है? मेरे लिए कर लो यार। चलो जल्दी करो।
ये बताओ, पहले वाले में सीएन किससे अटैक करेगा? ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? इससे तो अटैक करेगा नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा। सेकंड में, हाँ, एक सीएल रहेगा। इसमें किससे अटैक करेगा? इस वाले बीआर से कि इस बीआर से? ऊपर वाले से। ये बीआर आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड वाले में अटैक करेगा, ये बाहर होगा, तो क्या बन जाएगा? एल सी एच, डबल बॉन्ड सी एच। आएगा कि नहीं आएगा? ना 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 ना। जल्दी लिख लो। इसमें क्या आ रहा है बेटा, कौन हटेगा? कौन सा वाला आई? ये वाला टी एन, आई है सही। इसमें कौन सा सीएल जाएगा? ये 3 डिग्री का है, क्या 3 डिग्री रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा, ऊपर वाला। यहाँ पे क्या बनेगा? एस एच। यहाँ पर रिएक्शन होगी। जल्दी करो।
एच एच। है ना बैग? कॉपी निकाल के रखो अपनी। नहीं लिख पा रहा है तो मुझे बता दो, अपने पास दो आदमी फ्री हैं बाहर, भैया लोग बैठते हैं, भैया बैठे हैं, लिख के देंगे। क्यों? क्योंकि हाथ तो अपने पास है नहीं है, ठाकुर हैं अपन। बट बनाओ जल्दी। अरे फिट नहीं चल। हमारा कहाँ है दिखाओ, बनाओ फिर जल्दी जल्दी। छः बना रहा है बच्चे, बन रहा है। जल्दी बनाओ। ये बताओ इसमें कौन निपटेगा? नीचे वाला। यही आएगा। इसमें कौन जाएगा? ट्राइफिलेट निपट जाएगा। ये अटैक करेगा, ये बाहर। इसमें पीआर, कौन सा वाला? नीचे वाला। ऐसे ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा? ये आ रहा है बेटा? अरे आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। इसमें किस पे अटैक करेगा? इस वाले पे। अब ध्यान देना, इस पे अटैक देखो, किस पे अटैक करेगा? इस पे। यहां अटैक करेगा तो अपन क्या करते थे? इन्वर्जन बनाने के लिए क्या करते थे? चेंज करते थे कि नहीं करते थे? तो अपन क्या करेंगे? देखो अब एक चीज ध्यान देना बेटा, अब मुझे ये बताओ, अब सिंपल ऐसे सोचो, सी एल है, एच है, डी है, सी एच थ्री है, और मान लो मैं ओ एस से अटैक करा रहा हूं, प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए बताओ? ओ एच यहां आना चाहिए, डी यहां, एच यहां, सी एच थ्री यहां, ये आना चाहिए क्या? मान लो एग्जामिनर ने अगर ऐसा बना के दे दिया तो क्या ये गलत है? नहीं सर, इन्वर्जन तो हुआ ही नहीं है, जहां सी एल था वहीं ओ एच आ गया। अरे हुआ है। अभी तो ये और ये सेम ही है, एक इंटरचेंज यहाँ, एक इंटरचेंज यहाँ, ये और ये क्या है? सेम। तो हमें प्रोडक्ट ये देख के जज नहीं करना है, आप तो एक इन्वर्ट वाला बना लो, फिर जो दिया है उससे मैच कराओ। देखो इसमें कितने इंटरचेंज हुए? इवन इंटरचेंज हुआ है। ये यहां कर दो, ये यहां कर दो, ये और ये सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मालूम है क्या करेंगे अपन? ये अपने पास होता है, ये अपन साइक्लोहेक्सेन होता है, इसका अपन आगे जब अपन कन्फर्मर पढ़ेंगे तब आएगा ये। अब इसमें होगा क्या? ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे लगा हुआ है। अभी बताओ, अगर मैं यहां पे कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? सी एन ऊपर कर दूंगा, अगर मैं इनको चेंज नहीं कर पा रहा हूं तो सी एन कहां लगा दूंगा? ऊपर, एच नीचे। अगर ये बताओ, अगर मैं ऐसे ही का ऐसा लगा देता, अब आप ध्यान दो बेटा, एच और सी एन अगर मैं ऐसा ही कैसा लगा दूंगा तो कोई इन्वर्जन नहीं हुआ।
लेकिन मुझे मालूम है कि SN2 होता तो क्या होता है, इन्वर्जन। और इन्वर्जन के लिए क्या करूंगा, एक तो तरीका क्या है, जैसा लिविंग ग्रुप है वहीं पे लगा दो और उसका इवन ऑड इंटरचेंज कर दो। जैसे ये जो क्वेश्चन होता, मैं क्या करता, यहाँ पे OH लगा देता, यहाँ पे D, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, कैसा कर दिया। और अगर मुझे इसका इन्वर्जन वाला बना तो कोई या तो ये चेंज कर दो या ये चेंज कर दो। इन जनरल अपन क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, OH यहाँ लगा दे रहे हैं, D यहाँ कर दे रहे हैं। तो अगर जहां पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे अगर अपन न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे और ऑड इंटरचेंज मार देंगे तो इन्वर्जन वाला आ जाएगा। अपन ने क्या किया, CN, ये तो वही प्रोडक्ट हो गया। इन्वर्जन करना है तो क्या करोगे, ऊपर CN, ये आएगा इसका। अच्छा ये बताना, और रह गए। अच्छा ये, चलो वो रह गया, ये वाला करो। PR यहाँ है, H यहाँ से रिएक्शन करा रहे, SH 10। इसका क्या आ रहा है, 7 तो हो ही नहीं रहा था। अच्छा ये रह ही गए, अरे तो रद्दी है, क्या लग जाएगा, आई। आ गया कि नहीं आ गया, क्या है, SN2। इसमें क्या होगा, होने वाला है क्या, ऐसे। ये क्या रहेगा बेटा, CH3, और ये H, ये क्या लग जाएगा बेटा, SH को यहाँ पहुंचा दूंगा और H ऊपर। कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। कंपेयर दी रेट ऑफ SN2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय, ये बता दो क्या आ रहा है, क्या होगा। बना लिया ये तस्वीर नंबर पे, जल्दी बता दो, एकदम फटाफट काम करना होता है, ऐसे नहीं। कैसे बनाते हैं, दो पैरेलल लाइन, ट्रेपेजियम जानते हो ना, ऐसा बना कि नहीं बना, H, ऐसी दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ आ गया। अब देखना, अभी तो SH अटैक करेगा, SH को अगर मैं यहीं लगा दूंगा तो क्या इन्वर्जन होगा, नहीं होगा, रिटेंस जैसा था वहीं। तो अपन को क्या करना है, एक इंटरचेंज कर दो। इन्वर्जन बनाने का सबसे आसान तरीका, जहां लिविंग ग्रुप है वहीं न्यूक्लियोफाइल लगा दो और एक इंटरचेंज मार दो। अब इनको तो मैं इंटरचेंज मार नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो क्या करोगे, H यहाँ, पहले प्रोपर्टी है, क्या बनेगा, ऐसे आ गया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, SH, और H यहाँ बन गया कि नहीं बन गया।
चलो, ठीक ना। जब भी अपने पास क्वेश्चन आएंगे, कंपेयर दी रेट ऑफ एस एन टू, कंपेयर दी रेट ऑफ एस एन टू, तो ध्यान देना, अपन रिलेटिव रेट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, एक अपने पास एम ई होता है, एक अपने पास होता है बेटा डबल बॉन्ड से हेलोजन लगा हुआ है, बेंजीन से लगा हुआ है, एक मेरे पास गैस थ्री ओ गैस टू, एक मेरे पास है अब देखो, डाटा जो मेरे पास है लगभग ऐसा है, 0.2, 20, 79, 798 या 789, ऐसा कुछ ये रहता है लगभग, ये आती है रेट। ये रेट का, अगर इसको मैं 0.2 मानूं तो ये इसके रिस्पेक्ट में कितना 20 टाइम्स। ये देख रहा है कितना है, ये अपना एस एन टू का हीरो है। जब भी एस एन टू की बात होगी सबसे ज्यादा रेट कौन सा देता है, ये सबसे देखो 900 के आसपास, ये लगभग 1 लाख, हीरो ऑफ एस एन टू कौन है, ये सबसे ज्यादा। अब ध्यान से देखना, ये कौन है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये है अपना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा, सॉरी, ये कीटोन कौन सा है, कौन सा है, ये इसको अपन अल्फा बोल रहे हैं, तो ये कौन सा है, अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कीटोन। तो यहाँ पे ये भी तो अल्फा हो गया, तो ये अल्फा क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना ईथर, अल्फा ईथर और अल्फा कीटोन ये। उसके बाद कौन सा है, ये अपने पास कौन सा है, बेंजाइलिक, ये कौन सा है एलाइलिक, फिर कौन सा है 1 डिग्री, और ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है बेटा डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री। रेट ये चलती है, डाटा बस आपको बताया है ऐसे ही चेक देखने के लिए, मतलब कभी भी अपने पास ये कंपाउंड दिख जाए मतलब खतरनाक वाली है SN2। थोड़ा सा अपन इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ये तो अपन को ध्यान ही रखना है, लास्ट वाला हीरो प्रोडक्ट, हीरो है ना SN2, सबसे ज्यादा SN2 कौन देता है, सबसे ज्यादा SN2, देखो कैसे हमने जज किया, आप तो मुझे बताओ, आप न्यूक्लियोफाइल लेके आए, न्यूक्लियोफाइल है अपने पास, और अपने पास क्या है RX, तो ये बताओ ये जो है कैसे वर्क कर रहा है, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की, अरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल
हाँ अप्रोच करेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा रहेगा कि डेल्टा पॉजिटिव कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, ये आराम से अटैक करेगा, ये निकल जाए। एक तो रीजन ये देखते हैं कि अपन डेल्टा पॉजिटिव देख लो, डेल्टा पॉजिटिव अपन ने देख लिया, डेल्टा पॉजिटिव अपन ने देख लिया। अब जैसे डेल्टा पॉजिटिव अपन ने देखा तो अपन इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये अपने पास क्या है, अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन देखा, ये क्या बन गया अपना, मोर दी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन मोर दी, एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है, एक एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है भाई। अब ये देखो यहां पे, और एक और एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है, पहला एक्सप्लेनेशन ये आता है, और एक्सप्लेनेशन सेकंड जो आता है, एक्सप्लेनेशन जो सेकंड आता है, सेकंड क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। जैसे मैं अगर बात करूं कि ये, जैसे मान लो अपने पास ये एल्काइल हैलाइड है, जैसे ध्यान सुनना, अपने पास ये एल्काइल हैलाइड है, अब न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे अटैक करने आएगा, ध्यान सुनना, अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि नहीं बनेगी? अब ध्यान सुनना, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती थी, अगर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो कुछ ऐसे बन रही होगी, देखो यहां पे क्या आ रहा होगा, यहां पे दो दो हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन यहां आएंगे, और ये जो अपना डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है कि नहीं, ये डबल डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एक्स क्या है, हट रहा है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है बेटा, लग रहा है। अब इसको देखना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसकी डेंसिटी ऐसी है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, और ये जो अपने ट्रांजिशन स्टेट में ये जो लूप बन रहे थे, एक बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, ये है बैकेंट है, पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये देनी कम दे रहा है, तो ये बैकेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कैसे होगी, अच्छे बताओ, अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई की है तो ये रेजोनेंस कर लेगा कि नहीं कर लेगा, तो प्राइमरी रीजन ये बोला जाता है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर डबल बॉन्डेड एटम रहेगा, अगर डबल बॉन्डेड एटम रहेगा तो ये क्या करेगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, क्या बोलोगे इसे, रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन, रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन। SN2 में अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो रेट ज्यादा हो जाएगी, जितना ज्यादा ये ट्रांजिशन स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, उतनी ज्यादा रेट आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां पे अगर हम बात करें मोर दी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मोर विल बी रेट, तो यहां पे अब देखो ये इसकी क्राउडिंग कम है, लेकिन यहां पे क्राउडिंग थोड़ी ज्यादा है, डेंसिटी फिर भी इसकी रेट ज्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पे जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी कि नहीं होगी, देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, यहां पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पे ये बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे ये यहां पे कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ अपने पास ये जो विनाइलिक है, ये 1 डिग्री से ज्यादा क्यों आपका रेट देता है, तो देखो दोनों रीजन से आप कर सकते हो, लेकिन जो सेटिस्फैक्टरी जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ये होता है। अपन डेल्टा पॉजिटिव से देखो, यहां पे बताओ, यहां पे एमी क्या लगाएगा, प्लस लगाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड वाला क्या लगाएगा, माइनस, बेंजीन और ज्यादा माइनस आई लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट होगा। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन और तगड़ा माइनस आई लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव और क्रिएट होगा। और यहां पे क्या हो रहा है, बेंजीन और ये सी डबल बॉन्ड हो और ज्यादा माइनस आई लगाएंगे, तब सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव। दोनों से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी बोल देते हैं कि इसमें, तो अपन को ये रीजन पता होना चाहिए। SN2 की ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, अगर बगल में अगर अल्फा वाला अनसैचुरेटेड है, ये कौन सा कहलाएगा, ये अपना कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कौन सा कहलाएगा बेटा, बीटा। अगर यहां पे कोई डबल बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन। तो रीजन इसमें क्या होता है, अपन दो तरीके से देखते हैं, एक तो क्या देखते हैं, मोर दी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपन किससे देखेंगे, आई से, इंडक्टिव, समझ गए।
ये तो ग्रेनार्ड कहाँ तक हो गया था होमवर्क? ग्रेनार्ड का होमवर्क कहाँ तक हो गया था? डीसीटी 4 तक हो गया था। डीसीटी 4 तक अपना हो गया। 5 और 6 कर लेना। 5 और 6 कर लेना। क्या? 5 और 6 कर लेना।